हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 2.0 क्लास 11th चल रहा था, जिसमें कि सेट थ्योरी चल रहा था। कौन सा? सेट थ्योरी चल रहा था, जिसमें कि आप लोग को सेट थ्योरी में हम जो है बहुत सारा थ्योरी बता चुके हैं। यानी थ्योरी यानी इसका जो है थ्योरम जो है, यानी थ्योरी कहते हैं इसका जो है, उसको बता चुके हैं। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट है एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। एनसीईआरटी बुक से पहला नंबर सवाल देखिए। हम जो भी बच्चे न्यू हैं वो जो पहले जो है 1 और 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, दोनों वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स आइएगा। ठीक है, तो सेट के बारे में पहले समझ लीजिए, इसके बाद फिर यहाँ प्रॉब्लम देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सेट के बारे में बताए थे, सेट का डेफिनेशन में बताए थे हम। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि कौन सा कहता है? सेट है। हम बताए थे सेट में, पहले बात कीजिए, सेट के बारे में बताए थे कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट में एक वस्तु 2 बार नहीं हो सकता है, और सेट के वस्तु को देख करके पता कर लेना है कि सेट का वस्तु है कि नहीं। ठीक है, तो सेट में एक वस्तु सिर्फ कितना बार होगा? एक ही बार होगा, दोबारा वस्तु नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 2, यहाँ पर 2 बार आ गया सेट में वस्तु, इसलिए ये सेट नहीं है। सेट यानी समुच्चय नहीं है। इसमें देखिए बी एक सेट है, इसमें 1 2 3 कितना बार है? एक हक्के बार है, इसलिए एक क्या है? सेट है। और यहाँ पर बताए थे सेट का वस्तु को देख करके पता कर लेना है कि उस सेट का वस्तु है कि नहीं। जैसे उसमें पूछेंगे 1 इस सेट का वस्तु है कि नहीं? हाँ। 2 है कि नहीं? हाँ। 3 भी है। 4 कहेंगे है, 4 नहीं होगा, इसमें 4 है ये नहीं इसमें। तो इस तरह से 2 कंडीशन था इसमें सेट के लिए। तो अब जो है हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला देखिए क्या कहता है सेट के बारे में, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हम सभी अक्षरों का संग्रह कर सकते हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले कौन कौन है? जैसे जनवरी, पहला कौन होता है? जनवरी। फिर जनवरी के बाद कौन सा आ जाता है? देखिए यहाँ पर कॉपी में बताते हैं। पहला हो गया जनवरी, पहला जन UAR जनवरी। इसके बाद फिर फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर नहीं, दिसंबर। तो इस प्रकार से जो है, तो जे से जो है 3 ठो इस तरह से शुरू हो गया। तो इसीलिए क्या कहेंगे? ये समुच्चय है, यानी इसका जो है हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहला का आंसर, यानी क्या है? समुच्चय है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? समुच्चय है, इसका समुच्चय लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का नाम। भारत में बहुत सारा लेखक है, ठीक है, लेकिन उसमें से 10 टो का चुनना है। तो कोई निश्चित है कोई किसको चुनेंगे? कोई किसी के बारे में ऐसा थोड़ी है कि सबकी फिक्स है कि सब बढ़िया ही है, हो सकता है सब खराब भी हो। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली यानी अच्छा जो है किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? समुच्चय नहीं है। ठीक है, और तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में बहुत सारा बल्लेबाज यानी क्रिकेटर जो है बहुत सारा है, तो उसमें से कहता है 11 ठो को चुनना। तो 11 क्या फिक्स है कि 11 ठो चुन सकते हैं? उसमें से हमें 11 से अधिक भी हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का यहाँ बात किया है, यानी सबसे अच्छे। तो उसमें बहुत सारा क्रिकेटर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी क्या कहेंगे? सेट नहीं है, सेट नहीं है ये भी। और चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या कहता है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जैसे कि आप लोग जैसे 11th में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं कोचिंग में या स्कूल में, तो वहाँ पर देखिएगा 11th में जितना भी बच्चा है उसको हम गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं कि नहीं? इसलिए ये समुच्चय है। यहाँ पर क्या कहता है? समुच्चय है कि नहीं? तो यहाँ पर समुच्चय है, तो इस प्रकार बता सकते हैं। अगला नंबर देखिए, एक क्या कहता है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट डॉट जो है कहाँ तक? 99 तक लिख सकते हैं ना। 100 से कम का बात क्या है? 99 तक लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, तो ये भी क्या हो गया? सेट हो गया। फिर अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कहता है, अगला नंबर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई सेट है,
यहाँ पर जो है लेखक प्रेमचंद्र हुआ, लेखक एक प्रेमचंद्र एक क्या है, लेखक है। उसने जो जितना भी कविता कहानी यानी उसमें उपन्यास कथा लिखा है उसका संग्रह, तो इसका संग्रह हम कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, समुच्चय है। तो ई भी है, ई भी है। अगला क्या कहता है, सभी समप्राकृत पूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ पर पूर्णांक का बात किया, पूर्णांक यानी जो पूरा पूरा अंक हो। तो यहाँ पर सम का बात किया है, समप्राकृत पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से इसका हम संग्रह कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये भी क्या है, सेट है। इस तरह से ये सेट हो गया। उसी प्रकार क्या कहता है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितना भी प्रश्न है सब क्या फिक्स नहीं होगा, जितना भी है इस अध्याय में कितना होगा, जैसे यहाँ पर 6 तक सवाल है तो यहाँ पर 6 तो फिक्स है, इसलिए इसका संग्रह हम कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। तो इस तरह से समुच्चय है। इसी तरह से अगला देखिए क्या कहता है, विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक का बात किया है, तो इसमें बाघ भी खतरनाक होता है, शेर भी खतरनाक होता है, जो भी बोलिए, यानी जितना भी जानवर है सब खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत सारा जानवर खतरनाक होता है, तो इसमें कोई हम कलेक्शन इसका नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। ये क्या लिखेंगे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से पहला आप लोग जो है आशा करते हैं कि पहला समझ गएंगे टोटल सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें समुच्चय है कि नहीं इसमें भरना था। अब दूसरा नंबर देखिए सवाल को ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, मान लीजिए ए एक सेट है, ए एक क्या है, सेट है। ध्यान दीजिए इसको, हम देखिए इसको बताते हैं कॉपी पे। पहला इसको समझिएगा, क्या कहता है, ए एक सेट है, ए एक क्या है, सेट है। तो पहला देखिए क्या कहता है, ए एक सेट मान लिया है। सेट में कितना वस्तु, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक वस्तु है। ठीक है, कहता है पहला नंबर में 5 डैश दिया है ए, यानी कि 5 इस सेट का वस्तु है कि नहीं। 5 देखिए इसमें है, 5 है, इसलिए इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। 5 जो है इस सेट का वस्तु है, और सेट में बताए थे कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और यहाँ पर इस वस्तु यानी 5 जो है इस सेट का वस्तु है। दूसरा नंबर 8 देखिए, 8 जो है इसमें है कि नहीं, 8 के बारे में कह रहा है, इसमें है, 8 ए में है, यानी ए 8 जो है नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है, 0 डैश ए, यानी 0 कहता है इस सेट में है कि नहीं। तो 0 देखिए इसमें है, कहीं पर नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर चौथा नंबर देखिए 4 कहता है इस सेट का वस्तु है, 4 देखिए इसमें है कि नहीं, 4 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी इस सेट में है 4, यानी इस सेट में वस्तु है। इसी प्रकार से अगला जो है, अगला हम कौन सा बता सकते हैं, देखिए तो 4 के बाद 5, 2 नंबर देखिए 5 का क्या बोल सकते हैं, 5 के बारे में देखिए, यानी कि 5वां नंबर में क्या है, 2 देखिए इसमें है कि नहीं, इसलिए है इसमें, इसलिए क्या कर सकते हैं, बिलोंग्स टू। इसी प्रकार से 5 के बाद 6 नंबर 10 देखिए इसमें है कि नहीं, इस सेट में है, 10 कहीं पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 क्लियर हो गया होगा। अब देखिए छठा के बाद अब 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा। अब 7वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है, 7वां नंबर देखिए, सॉरी 7वां कहता है, इसमें 7वां था ये नहीं, इसमें तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हम बताए थे आप लोग को सेट को जो है 2 प्रकार से, एक बताए थे रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म, एक बताए थे सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक था, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या कहता है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए, रोस्टर यानी टेबुलेट करना, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोस्टर रूप में इसको लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, एक्स सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए एक सेट है, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है। एक्स जो कौन संख्या, पूर्णांक समझते हैं आप लोग, जितना भी पूर्णांक है, जैसे कि -3 -4 ये क्या है, पूरा अंक है। 2 3 5 0 ये सब क्या है, पूरा अंक है। इसीलिए यहाँ पर कहता है इसका एक सेट बनाइए, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर एक सेट में इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पर इससे क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। एक्स यहाँ 20 से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का भी तरीका समझिए। एक्स जो है, एक्स ऐसा है कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा क्या होगा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा 2, -2 फिर -1, फिर यहाँ पर एक्स के बारे में कह रहा है, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर 2, फिर इसी प्रकार से 3, फिर 4, फिर 5 और 6, लास्ट कितना आ जाएगा 6 तक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इक्वल टू रहता तब यहाँ पर हम 3 भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 3 नहीं लिए हैं, लेकिन आंसर में दिया होगा शायद -3 भी ले लिया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, बी नंबर में कहता है एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या बताइए। तो 1 है, 2 है और कौन है 3 है, 4 है और 5 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अगला देखिए क्या कहता है तीसरा नंबर, सी सेट है, सी एक क्या है सेट है, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स ऐसा है एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना कहता है 8। तो इसको देखिए यहाँ पर हम कॉपी बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या बताना है जिसके अंकों का योग कितना कहता है 8 हो, जिसके अंकों का योग 8 हो। देखिए तो कौन कौन लेंगे, पहला 1 ले सकते हैं, दूसरा 7 ले सकते हैं नहीं। ठीक है, तो पहला देखिए ये दोनों का योगफल कितना होता है 8 होता है, फिर 2 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं ना, फिर 3 और क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 3 और 5 देखिए 8 होता है ना, पुरता है ना। और फिर अगला बताइए, फिर 4 और 4 भी ले सकते हैं, 4 और 4 ले सकते हैं। इसी प्रकार 4 4 के बाद क्या ले सकते हैं, फिर 5 और 3 ले सकते हैं, 5 3 8 होता है। फिर इसी प्रकार 6 और कितना ले सकते हैं 2, 6 और 2 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से फिर क्या ले सकते हैं 7 और 1 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या को लिख दिए 2 1 2 3 4 5 6। इसको कहता है एक सेट में लिखिए, इसको किस में लिखिए सेट में, इसको सेट में लिख दीजिए। यहाँ पर एक सेट में लिखने का रहा है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर पहला क्या हो गया 17, फिर दूसरा 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और एक ठो हो जाएगा, और एक ठो बचा ना 8 और 0 भी ले सकते हैं ना। देखिए तो 8 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80, 80 नहीं समझना है, मतलब 8 + 0 तो 8 है ना हुआ। तो इसी प्रकार से फिर अगला क्या हो जाएगा 80। तो इस तरह से एक कहता है सेट बनाइए। तो यहाँ पर एक सेट, इसका नाम सेट का नाम क्या दिया था सी एक सेट हो गया, जो कि इस तरह से अंकों का योग इसका देखिए सबका अंकों का योग कितना होगा 8 होगा। 2 अंक को जोड़िए, सब में जितना 2 अंक है ना सब में जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 ही पूरेगा। यहाँ पर देखिए 35 है, ये कितना है 23, 35 है, 53 है, अलग संख्या है। यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 62 है, ये अलग है। और दोनों का योगफल कितना होता है 8 ही पूरा है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर, उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर तो हो गया। चौथा नंबर देखिए, डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक अभाज्य संख्या, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 का भाजक यानी 60 से भाग लगना चाहिए और वो क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। 60 का भाजक का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें कौन कौन संख्या इसी देखिए किताबें बता सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर बताइए आप लोग, इसका एक सेट बनाना है। पहला देखिए एक अभाज्य संख्या बात किया, 2 जानते हैं आप लोग अभाज्य संख्या है, और 2 में देखिए 60 से भाग दीजिए तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अगला देखिए 3 भी एक क्या है अभाज्य संख्या, और 3 भी भाग इसमें भाग दीजिएगा 3 से 60 में तो लग जाएगा। उसी प्रकार 4 लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या का बात किया है, यहाँ पर क्या कर रहा है अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 4 नहीं लेना है। ठीक है, तो 4 नहीं लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे 5 ले लेंगे। 5 देखिए 5 से इसमें भाग लग रहा है ना, तो 5 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 5 ले लेंगे। फिर 6 नहीं होगा। फिर 7, 6 के बाद कितना से भाग लगेगा 10 से लगेगा, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर फिर 20 से लगेगा, लेकिन 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 30
15 से भी लगेगा, लेकिन 15 भाज्य संख्या है नहीं है। तो इस प्रकार से 3 नंबर हो गया। यहाँ पर जो है ये एक सेट ले लें, इस सेट का नाम डी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेट बन गया इस प्रकार से। अगला क्या कहता है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री सेट का इस लिख देते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री सेट ई है, इसका एक समुच्चय बनाने का रहा। तो इसमें पहले क्या होगा, टी आएगा, फिर क्या आएगा आर, फिर यहाँ पर आई, फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर जी, फिर यहाँ पर ओ, फिर एन, फिर क्या हो जाएगा एन के बाद ओ तो नहीं आएगा, फिर एम, फिर ई, क्या आ जाएगा ई, फिर टी नहीं लेना है, फिर आर तो आ गया है, फिर यहाँ पर वाई। तो इस प्रकार एक सेट बन गया। देखिए यहाँ पर टी देखिए एक बार है, आर क्या है एक बार है, फिर आई क्या है एक बार है, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर क्या कहता है एम, फिर ई। देखिए इसके बाद फिर ई के बाद यहाँ पर टी था, लेकिन टी यहाँ पर पहले एक बार ले चुके हैं। फिर यहाँ पर आर भी देखिए यहाँ पर था, तो इसीलिए आर 2 बार था, इसलिए आर नहीं लिए हैं। फिर वाई देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिए थे, एक बार वाई ले लिए। तो इस प्रकार से मेरा सेट हो गया ही, ठीक है। अगला नंबर देखिए क्या कहता है एफ एक सेट है, सेट कहता बनाइए। इसमें भी क्या कहता है बी और ई और क्या लेंगे टी एक बार लेंगे, और डबल टी है लेकिन एक बार टी लेना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट में एक ही बार जो भी वस्तु होगा। उसी प्रकार से ई तो यहाँ पर ले चुके हैं, फिर क्या लेंगे आर ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार एक सेट बन गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कितना नंबर क्लियर हो गया, तीसरा नंबर सवाल बन गया। अगला देखिए चौथा नंबर समझिएगा थोड़ा अच्छा से। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको कहता है एक समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए, समुच्चय निर्माण। तो पहला नंबर देखिए क्या कहता है, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कितना है, यहाँ पर जो है सेट यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, यही ना है। तो इसको जो है एक सेट में बताना है। तो यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, इसका मतलब क्या हो, एक्स सच दैट, सच मतलब एक्स ऐसा है कि यहाँ पर जो है 3n ले लें। देखिए 3 का गुणज है, 3, 6, 9, 12 है ना। तो यहाँ पर 3n ले लिए, और यहाँ पर n जो है, n जो बिलोंग कर रहा है मेरा फॉर ऑल, n जो है नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, यानी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर n के बारे में हम क्या सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n जो है मेरा 3 1 से बड़ा या बराबर, और यहाँ पर 4 या 4 से छोटा। यहाँ पर देखिए n के बारे में क्या लिखे हैं, समझिए इसको धीरे से समझिए। n का मान जो है यहाँ पर कितना रखना है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और 4 रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है। n का मान देखिए 1 रखिएगा, तो यहाँ पर 1 रखिएगा, 3 गुना n 3 हो जाएगा। फिर 2 रखिए तो 3 दूना 6 हो गया। फिर 3 रखिए, 3 गुना 3 कितना होगा 9। फिर यहाँ 4 रखिए, 4 गुना 3, 4 गुना 3 12। इस प्रकार हुआ कि नहीं क्लियर। तो इस तरह से एक सेट बन गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर सेट देखिए, दूसरा नंबर क्या बोल सकते हैं, दूसरा नंबर क्या कहता है, 2, 4, 8, 16, 32, इसका एक सेट बनाने का रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर सेट मान लेते हैं। इसका एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि यहाँ देखिए 2 का गुणज है, यहाँ 2 का गुणज कहते हैं, 2 का स्क्वायर है, 2 पे पावर के रूप में होगा ना। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5। देखिए है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n, क्या लिख देंगे 2 पावर n। और फिर क्या बोल सकते हैं, n जो है मेरा कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो n के बारे में 1 या 1 से बड़ा, और यहाँ 5 से 5 या 5 से छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, सेट बन गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, 5 है, 5
25, 125 और 625, यही ना है। तो इसको जो है पहले देखिए 5 पे पावर 1 होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का क्यूब 125, फिर 5 पे पावर 4। देखिए तो होता है कि नहीं, 5 पे पावर 4, 5 गुना 5 125, 25 25 गुना 25 625, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बता सकते हैं। इसका सी एक सेट ले लेते हैं। इसमें जो है इसको x सच दैट x ऐसा है कि x बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 5 पे पावर n, और जो है 5 पावर n लिख करके यहाँ पर क्या लिखेगा, n जो है जो बिलोंग कर रहा है 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, ठीक है। n का मान 1 2 3 रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर क्या है, 2 4 6 डॉट डॉट इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर जो है 2 4 6, 2 4 6 एक कौन संख्या, देखिए तो यहाँ पर सी एक सेट, सी क्या डी लेते हैं। यहाँ 2 है, 4 है, 6, ये कौन संख्या है, सम संख्या है। यानी सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य होती है। यहाँ पर 2 से भाग लग रहा है ना, तो यहाँ पर हम x के बारे में कह सकते हैं, x सच दैट x ऐसा है कि x एक सम संख्या, सम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं या सम संख्या बोले, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अगला नंबर देखिए, पाँचवा नंबर देखिए क्या कहता है, 1 4 9 डॉट 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 100, यही ना है। यहाँ पर 1 का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, डॉट डॉट कितना का वर्ग है, 100 का, यानी 10 का वर्ग है कि ना। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, तो ई नंबर, ई जो है इस प्रकार का एक सेट है कि x सच दैट x ऐसा है कि x जो है कितना पर, यहाँ पर देखिए तो n स्क्वायर, यानी और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर होगा और n का जो मान होगा कितना से, 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, ठीक है। यहाँ पर 10 से छोटा या बराबर, 10 के बराबर भी ले सकते हैं ना। तो इस प्रकार से मेरा ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से पहला नंबर क्लियर होगा, टोटल सवाल 4 नंबर। अब पाँचवा नंबर देखिए, क्या कहता है, पाँचवा नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी एक सूची में लिखना है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कहता है, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा सवाल, इसको यहीं पर बनाते हैं, इसका नहीं हटेगा। देखिएगा, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इसका कहता है एक सूची बनाने के लिए। तो इसमें देखिए कौन कौन है, पहला देखिए कौन कौन, 5, पहला कौन है, 5 नंबर का 1 नंबर क्या कहता है, इसका सूची बनाना है। x सच दैट x ऐसा है एक विषम प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या और प्राकृत संख्या होना चाहिए। विषम संख्या 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये कौन संख्या है, सम भी है और सॉरी विषम है और प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार दूसरा नंबर क्या कहता है, बी एक सेट बनाइए कि x सच दैट x ऐसा है कि एक पूर्णांक है जो कि x जो है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा लेना है। यानी यहाँ पर पूर्णांक का बात क्या है, यहाँ पर पूर्णांक यानी पूरा होना चाहिए वो। देखिए पूर्णांक कैसे यहाँ पर पता करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 ले लीजिए, इसके बाद यहाँ माइनस में होगा, इधर कितना होगा -2, फिर इसी प्रकार से -3, फिर यहाँ पर -4, इसी प्रकार फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर आगे 5 जाएगा कि नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कितना है, -1/2 जो है यानी हाफ भी किस में, माइनस में। तो यहाँ पर हुआ यही ना होगा, 1 और 2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में होगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है आगे देखिए, 9/2, तो 9/2 देखिए क्या होता है, यानी 4.5, यानी 4 से अधिक, तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। तो इसके बीच में देखिए कौन कौन संख्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1/2, तो यहाँ पर 0.5, ठीक तो है। यहाँ पर 1 आ रहा है, कौन कौन आएगा, 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 3 4। तो इस प्रकार हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन पूर्णांक संख्या आया मेरा,
-2 कौन कौन आया -2। तो यहाँ पर जो है -2 पहला क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, -1 भी हो जाएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया ना, यहाँ पर तो 1 से ज़्यादा ले लिए हैं, यहाँ पर 0.5 होगा, 1/2 यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से बड़ा, यहाँ पर -0.5 न हुआ, तो -0.5 किसके बीच होगा, 0 और -1 के बीच होगा। तो इसके बीच में क्या क्या है, यहाँ पर इसके बीच में अब यहाँ पर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 0 हो गया, पहला होगा संख्या, पूर्ण संख्या, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, सी क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि x² लेस देन इक्वल टू 4, यानी x का जो यहाँ पर जो लेना है वर्ग, स्क्वायर कह रहा है ना, यानी कि जिसका क्या वर्ग जो है 4 या 4 से छोटा हो। तो देखिए कौन कौन आएगा 4 या 4 या छोटा, जैसे -1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ना आएगा, फिर 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसी प्रकार से -2 का वर्ग कीजिए तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का वर्ग कीजिए तो 4 आएगा, होगा कि ना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और फिर एक 0 का भी स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इसका वर्ग का बात क्या है, जो कि 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन संख्या हो गया इसमें, पहला संख्या यहाँ पर माइनस में ले लीजिए, -2, फिर -1, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 1 भी लिए हैं, और 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक भी क्लियर हो गया आप लोग का। अगला चौथा नंबर देखिए सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर क्या कहता है, डी एक सेट है, डी एक क्या है, सेट है, जिसमें वस्तु क्या क्या है, कहता है का एक अक्षर है LOYAL। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, L हो जाएगा, और O हो जाएगा, और Y हो जाएगा, और A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L देखिए 2 बार था, इसीलिए 2 बार, यहाँ पर 2 बार तो नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से भी क्लियर हो गया। अगला देखिए क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन किस में नहीं होते, देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे, कैसे याद करते थे, ये जो था ऊपर जो उठा हुआ है क्या, जनवरी में तो 31 दिन होता है, फरवरी में नहीं होता है, फिर मार्च में होता है 31, फिर क्या होता है मार्च के बाद अप्रैल में नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन कौन होगा, फरवरी मार्च, फिर यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में भी 31 दिन नहीं होता है, फिर जुलाई में 31 होता है, फिर यहाँ सितंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में होता है, फिर सितंबर में नहीं होता है, फिर अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन कौन महीना हुआ जिसमें कहता है 31 दिन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5वां नंबर, ई नंबर सवाल क्या क्या हुआ, फरवरी हुआ, दूसरा क्या हुआ अप्रैल, दूसरा क्या हुआ था अप्रैल, और तीसरा क्या हुआ था जून हुआ था। फिर चौथा नंबर क्या हुआ था, सितंबर, कौन हुआ सितंबर हुआ, और फिर लास्ट अक्टूबर कहते हैं नवंबर, लास्ट कौन होगा नवंबर, लास्ट कौन हो जाएगा नवंबर। तो इस प्रकार एक सेट बन गया ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी सेट बन गया नवंबर। तो अगला देखिए लास्ट, इसमें छठा नंबर देखिए क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, जो किससे पहले आता है, के से पहले, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले। तो के से पहले कौन कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले। तो यहाँ पर के से पहले देखिए छठा नंबर, तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, एफ नंबर, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई, फिर जी, फिर एच,
और जे, देखिए इसके बाद नहीं होगा, जे के बाद यहाँ पर के आ जाता है ना, तो के नहीं होगा, तो इस प्रकार बता सकते हैं इसको भी, ठीक है। फिर क्या कहता है, बाई, अगला देखिए यहाँ पर बाई और रोस्टर रूप में है, बायां मतलब इधर वाला क्या है, रोस्टर रूप में है, यानी टेबुलर फॉर्म में है, और कहता है रूप में लिखित है, और दाई और समुच्चय निर्माण के रूप में यानी सिंबॉलिक रूप में है, में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। इसमें कहता है सही मिलान, देखिए 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, तो इसमें देखिए 1 2 3 और 6 ये किसका होगा, कौन संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, नहीं है। फिर दूसरा देखिए x संख्या 10 से कम, ये तो नहीं है, x एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, और कहता है और 6 की भाजक है, देखिए 6 का भाजक, भाजक मतलब इसमें भाग लगना चाहिए, 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है 6 में, 3 से लगेगा और फिर 6 से लगेगा, तो पहला का यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा, सी नंबर, पहला का कौन सा मिल जाएगा, सी नंबर, ठीक है। फिर क्या कहता है दूसरा नंबर 2 और 3 एक अभाज्य संख्या, देखिए 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, और 6 का भाजक है, देखिए 2 में 6 से भाग लग रहा है और 3 में भी 6 से भाग लग रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, मैथिस लिखा है, मैथमेटिक्स लिखना चाहिए, मैथिस लिख दिया। अगला देखिए इसका कहता है शब्द का एक अक्षर है ना, यहाँ पर इसमें देखिए एम है, MEATHEMATICS, मैथमेटिक्स लिखना चाहिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इसमें रिपीटेशन ना आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म है ना, ठीक, यहाँ टेबुलर फॉर्म है, तो इस प्रकार से इसका तीसरा का क्या हो जाएगा, डी ना, यही लिखना, यही इसी का ना, ये टेबुल ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो सिंबल में यहाँ पर लिखना है, इधर क्या कहता है, टेबुलर फॉर्म में। तो अगला देखिए तीसरा के बाद चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर में 1 3 5 7 9 जो कहता है एक्स जो 10 से कम एक विषम संख्या, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये तो 10 से कम एक विषम संख्या ही है, तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस में देखिए हम जो है टोटल जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था सब बता दिए, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या सब सब्जेक्टिव जो भी सवाल है इसमें पहला 1.1 ख़त्म हो गया है। आप लोग जो है आगे जो है और बचा हुआ अगला जो थ्योरी बचा था फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में बता चुके हैं आप लोग को, तो इसमें जो हम सारा वीडियो अभी और डालेंगे इसमें, अब इसमें और थ्योरी का पार्ट होगा, इसके बाद अगला एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।